भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 51 से 55 तक दुष्प्रेरण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय दुष्प्रेरण अबेटमेंट के अंतर्गत आने वाली धाराओं 51 से 55 तक पांचों धाराओं पर। ये अपराध से पहले अपराध की जड़ होती हैं। धारा 51 से लेकर 55 तक इन सबका कनेक्शन उस व्यक्ति से है जो खुद भले हाथ न लगाए पर किसी और से अपराध करवा देता है। चलिए इसे एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। धारा 51 दुष्प्रेरक का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ अबेटर। मूल तत्व, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को कोई कार्य करने के लिए उकसाता है और उसके परिणामस्वरूप कोई भिन्न लेकिन संबंधित अपराध होता है, तब दुष्प्रेरक उस नए कार्य के लिए भी जिम्मेदार होगा। महत्वपूर्ण बिंदु, अगर कार्य दुष्प्रेरण से भिन्न है फिर भी दुष्प्रेरक जिम्मेदार हो सकता है। कार्य का दुष्प्रेरण से संबंध और संभाव्यता होनी चाहिए। उदाहरण से समझते हैं, ए ने बी को संपत्ति कब्जा करने के लिए उकसाया, लेकिन बी ने ए के कहने पर सी की हत्या कर दी। ए हत्या का दुष्प्रेरक माना जाएगा। धारा 52 दुष्प्रेरण और संचयी दंड, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस विथ कॉन्सिक्वेंसेस। मूल तत्व, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप एक नहीं बल्कि एक से अधिक अपराध होते हैं तो दुष्प्रेरक दोनों के लिए दंडनीय होगा। उदाहरण, ए बी को चोरी के लिए प्रेरित करता है। बी चोरी के साथ तोड़फोड़ भी करता है। ए दोनों के लिए दंडनीय है, चोरी प्लस संपत्ति क्षति। विशेष बात, यदि कोई लोक सेवक इसमें शामिल है तो सजा अधिक हो सकती है। धारा 53 अप्रत्याशित परिणाम की स्थिति में दुष्प्रेरक का दायित्व। मूल तत्व, यदि दुष्प्रेरित कार्य से भिन्न परिणाम होता है और दुष्प्रेरक को यह ज्ञात था कि ऐसा हो सकता है तो वह उस परिणाम के लिए भी उत्तरदायी होगा। उदाहरण, ए बी को केवल चोट पहुंचाने को कहता है, लेकिन बी इतनी गंभीर चोट पहुंचाता है कि सी की मृत्यु हो जाती है। यदि ए को यह पता था कि चोट से मृत्यु हो सकती है, ए हत्या के लिए जिम्मेदार होगा। धारा 54 अपराध के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। मूल तत्व, यदि दुष्प्रेरक अपराध करते समय मौके पर उपस्थित हो तो उसे उसी तरह सजा दी जाएगी जैसे कि उसने स्वयं अपराध किया हो। उदाहरण, ए बी को चोरी के लिए उकसाता है और खुद दुकान के बाहर निगरानी करता है। ए को भी चोरी का आरोपी माना जाएगा। धारा 55 गंभीर अपराधों के लिए दुष्प्रेरण की सजा। मूल तत्व, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए प्रेरित करता है जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास है तो 1 यदि अपराध नहीं होता 7 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। 2 यदि अपराध होता है 14 साल तक की कैद प्लस जुर्माना। उदाहरण, ए बी को हत्या के लिए प्रेरित करता है। अगर बी हत्या नहीं करता, ए को 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर बी हत्या करता है, ए को 14 साल तक की सजा मिल सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुष्प्रेरण कोई हल्की चीज नहीं है। दुष्प्रेरण एक गंभीर अपराध है। कानून यह मानता है कि जो व्यक्ति किसी अन्य को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है वह स्वयं उतना ही दोषी है जितना कि अपराध को अंजाम देने वाला। याद रखने योग्य बातें, दुष्प्रेरक की मंशा और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कार्य की प्रकृति और परिणाम तय करते हैं कि दुष्प्रेरक पर कौन सी धारा लागू होगी। कानून कहता है, अगर आप किसी अपराध के पीछे की प्रेरणा हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितना कि अपराध को अंजाम देने वाला। क्या आप किसी ऐसे केस के बारे में जानते हैं जिसमें दुष्प्रेरक को मुख्य आरोपी की तरह सजा मिली हो? धारा 54 में उपस्थिति का क्या कानूनी महत्व है? और कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल कानून की कलम को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए
और कानून को समझिए, कानून का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।